हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज गणेश जी की कहानी सुनाती हूँ। सतयुग काल में एक परम प्रतापी पृथ नामक राजा रहते थे। राजा इतने महान थे कि उन्होंने 100 यज्ञ संपन्न किए हुए थे। उन्हीं के राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहा करता था। उसमें 4 पुत्र थे जो वेद शास्त्र में निपुण थे। उन्होंने अपने पुत्रों का विवाह पूरे विधि विधान से कर दिया था। एक दिन उनके 4 पुत्र वधुओं में से सबसे ज्येष्ठ पुत्र वधु ने अपनी सास से कहा, हे सासू माँ, मैं अपने बालक अवस्था से ही संकट नाशक श्री गणेश जी का व्रत करती आई हूँ। मैंने अपने पितृगृह में ही इस पुण्यदायक व्रत का अनुष्ठान किया था। अतः हे माँ, मुझे इस शुभ फलदायक व्रत का अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। अपनी पुत्र वधू की बात सुनकर उसके ससुर जी ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और ज्येष्ठ हो। तुम्हें यहाँ किसी प्रकार का कष्ट नहीं है और न ही तुम भिक्षुणी हो। अतः इस स्थिति में इस किस कारण से व्रत अनुष्ठान करना चाहती हो? यह समय तुम्हारे उपभोग का है। यह गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें और करना ही क्या है? अपने ससुर जी की बात सुनकर पुत्रवधू ने गणेश जी के व्रत का त्याग किया और अपने घर संसार में लीन हो गई। कुछ समय पश्चात वह गर्भिणी हुई और 10 माह के बाद उसे एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। उसकी सास उसे बारंबार व्रत करने से रोकती और उसके व्रत अनुष्ठान में बाधा उत्पन्न करने लगी। व्रत के भंग होने के कारण भगवान गणेश जी उस पर क्रोधित हुए और पुत्र विवाह के दिन वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना के कारण पूरे मंडप में हड़कंप मच गया। सभी आपस में बातें करने लगे, लड़का आखिर कहाँ गया? किसने उसका अपहरण कर लिया? बारातियों द्वारा मिलने वाले इस समाचार को सुनकर उसकी माता बहुत व्याकुल हो गई। अपने ससुर जी दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी व्रत को छुड़वाकर महापाप किया है। यह उसी का फल है। आज मेरे पुत्र का अपहरण हो गया। अपनी बहू के ऐसे वचन सुनकर दयादेव बहुत दुखी हुए और जिस लड़की से उसकी शादी हो रही थी, अपने पति के अपहरण की बात सुनकर वह बेहोश हो गई और बहुत दुखी हुई। अपने पति के वियोग में वह प्रति माह भगवान श्री गणेश जी की संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है, भगवान गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्लभ ब्राह्मण के वेश धारण कर उस पुत्रवधू की परीक्षा लेने आए। भिक्षा मांगते हुए उसके द्वार पर पधारे। भगवान गणेश जी ने उच्च स्वर में कहा, पुत्री, मुझे भिक्षा चाहिए और मुझे इतनी भिक्षा दो कि मेरी क्षुधा तृप्त हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धन पर उन्हें पूर्ण श्रद्धा भाव से भोजन कराया और ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण अर्पित किए। कन्या की सेवा से संतुष्ट ब्राह्मण ने उच्च स्वर में कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हारी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर सकती हो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी परीक्षा लेने आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या तुरंत नतमस्तक होकर उनसे निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप मेरी सेवा से प्रसन्न हैं तो मुझे